भाई सारे बाण भाइयों ने मेरी हाथ जोड़कर राम राम। आज मैं अपने जीवन की एक बिल्कुल सच्चाई बताऊंगी कि भगवान ने जिसके हाथ जो कुछ करवाना हो है ना, उस आदमी ने जरूर चुना है। आज से 4-5 साल पहले की बात है, 4 साल हुए होंगे। तो भाई एक औरत थी, उसके बच्चे ना थे, वो अंकल थे वो भी खत्म हो गए थे। यो मैं अपनी सच्चाई बताऊं जिसके साथ ही हो गया, उसमें मैं भी शामिल हुई। फिर कोरोना शुरू हुआ, उस टाइम की बात है। तो उस औरत से मेरी मुलाकात हुई, तो उसके बच्चे भी ना हुए, और अकेली औरत 85-84 साल की। तो कहते हैं भगवान होता मिलाने वाला। उस टाइम में उस औरत से भी कम 1 महीने के अंदर 3-4 बार मिली। अब पता नहीं भाई उसके मन में कुछ आई, या भगवान की इच्छा कह लो, या भाई कुछ भी कह लो उसको। बोली बेटी मन है ना, एक काम करना है। मैं आंटी बोलो। बोली मेरे कुछ पैसे हैं और मन दान देना है, और इसी जगह दान देना है जो भगवान के काम में आवे वो पैसा। मैं कहा ठीक है आंटी। भाई एक बात मेरे मन में भी लालच आ गया, क्योंकि मेरी भी समिति है, रजिस्टर्ड है। मैंने एक बार ये सोची कि क्यों ना इसने बेला फुसला कर मैं अपनी समिति में ट्रांसफ़र करवा लूँ इसके पैसे ने। कह रही बेटी जित भगवान के काम आवे ना उड़ा ही देना, मैंने तो और कितना नहीं देना। इस जन्म में तो मैंने यो सुख देखा, अगले जन्म का बेरा नहीं। तेरे अंकल नहीं, घर परिवार था, घर हड़प लिया, सामान हड़प लिया, जेवर टूम पैसे भी कुछ छीन लिए। पर ये जो मेरे दोरा बचा खुचा है, मैं उसने भगवान के काम में आवे उड़ा देना चाहूँ। मका बता फिर। बोली मैं एक मंदिर तय, एक आश्रम तय, एक गुरुजियों से मिल जुड़ी हुई हूँ, और मैंने वहाँ पर देना है ये। अब भाई एक बार तो मेरा मन करा कि मैं क्यों पचड़े में पड़ूं। अब मुझे ना पता भाई भगवान की कुछ करनी। मैं बोली ठीक है माता जी, और मैं जाऊँ हुई, और 2 दिन में 4 दिन में तेरा काम मैं जरूर करने की कोशिश करूँगी। ये भाई आगी मैं उसका एड्रेस उसका नाम नूम बैंक वैंक का सारा सब कुछ लेकर, और मैं आगी तो बालक जा रहे ड्यूटी पर, घरा कोई नहीं, मेरे भाई बेदन उनका सारा सब कुछ लेकर जो बैंक था जिसमें उसका पैसा था उड़ा पहुंच गई। मका जी ऐसे ऐसे बात है, और उसके बच्चे कुछ ना है, और उस माता जी ने अपना पैसा भगवान के काम में देना है कहीं। करे आप कौन हो? मका जी हम भी उनसे ही जुड़े हुए हैं, कोई ऐसे मेरा कोई खास रिश्ता नहीं है उनसे, पर उसने मेरे को ये बोला है मैं पता करने आई हूँ। बोले ठीक है, आप उनके सारे कागजात ले आओ, बैंक की कॉपी, अकाउंट, नाम नूम, और उनको ले आओ, हम सामने बयान लेंगे। ये भाई मैं डरूं भी, कदे की तो फंस जाऊं, और एक और तो मन ना मानना फिर भी। मैं कहा ठीक है। अब भाई मैंने उस माता जी के पास फोन कर दिया, सारी बात कर ली। अगले दिन फिर बैंक में चली गई। मका मैंने पूछा हूँ कद ले आवा, और भाई के ले आना है। अगले दिन फिर बैंक में पहुँच गई। नीचे गई तो कह रहे मैनेजर से मिलो। मैनेजर को बोला तो बोला बड़े वाले से मिलो, जो ब्रांच का मैनेजर है। भाई उनके दौर गई, सब ने बोले जी उनको पेश करो और बयान करवा दो,
और 2 गवाह ले आओ। मैं ठीक है। और वो माता जी हॉस्पिटल में एडमिट। उसके पास पता कराया तो बोले एडमिट है माता जी। तो मैं कहा देख लो भाई। अब वो कह रही मुझे जाना है अभी। हॉस्पिटल से सीधा बैंक में ले आए। अब वो कई बार तो बहुत अच्छे दिमाग से बात कर, कई बार भूल भी जावे, तो बड़ा शरीर हो रहा था कुछ बीमार। अब ले आए बैंक में। मैनेजर ने बोला और किसी ने बोला माता जी आप क्यों देना चाहते हो आप। एक हंसी मजाक में एक मैनेजर ने बोला माता जी मेरे तो दे दो ना, आप उड़ा दो। बोली बेटा अपनी बहू ने बुला ले, अगर तेरी बहू मेरी सेवा कर दे, बेड पे बैठी हूँ तो तेरे नाम कर दूंगी। मैनेजर हंस पड़ा। बोला माता जी घर परिवार। बोली बेटा मेरा कोई कुछ को नहीं। बोला फिर ये पैसा आप क्यों दान करना चाहो। बोली मेरी इच्छा है। बोले ठीक है भाई। एक मैं गवाह एक और लिया, 2 गवाह। और भाई माता जी का सारा बैलेंस, सारा सब कुछ, और भाई दान करवा दिया उसका। दान करवा के मका माता जी हो गया काम। बोली हाँ बेटी हो गया मेरा तय, और मैं तो तेरी जिंदगी भर ऋणी रहूँगी। न्यू ना बेरा कै दिन की जिंदगी है, पर जब तक जिंदा रहूँगी, 2 दिन 4 दिन महीना 2 महीना साल, जब तक मैं तेरी शुक्रगुजार रहूँगी। फिर हंस पड़ी। बोलिए बेटी मैंने पैसा तो दे दिया, और मैंने क्या हिम्मत चाहिएगा, और तो मैं क्या करूँगी। मैं कहा माता जी पैसा आपका, जब आप ना चाहिएगा मैंने बता दियो। जब मैं पैसे आपके दान करवा सकूँ तो मैं आपके खर्चे के, दवाई के, गोली के, किसी काम के मैं अपने दिलवा भी सकूँ। बोली बेटा मैंने कुछ ना चाहिए, सिर पर हाथ धर कर। बोली बेटी तेरा भगवान भला करे, और जित तू हाथ लगावे उड़ते 4 गुना फायदा हो। और मैं तेने कहूँ भगवान तेरा लंबी उम्र लगावे। मका माता जी लंबी उम्र का तो क्या करना है। करी ना बेटी, भगवान एक रास्ता बंद करे तो दूसरा खोल दे। मेरे मन में यह इच्छा 10 साल तक थी, पर मैंने कोई आदमी नहीं मिला था जो मैं यो काम कर दूँ। तो भगवान की इच्छा हुई ना, अगर जो तू मन मिली, और आज तेरे कारण मेरा यो काम होया। तो न्यू का एक जरिया भगवान जरूर कर दे है। अब भाई किसा के ना किस आदमी ने जरूर खड़ा करे। तो भाई मन ने यो काम भगवान ने मेरे तक करवाया, और मैंने यो कराया। आज के ज़माने में लालच बहुत बुरी चीज़ है। लालच मेरे मन में भी आया था, देखो मैं सच्ची कहूँ, पर भगवान नहीं, क्योंकि उसका यो काम करना था। भगवान ने भी मेरा भाई लालच कर लिया तो यो काम हो को ना। तो भाई मैंने उस बुढ़िया की इतनी मदद करी। अब तुम न्यू बताओ मैंने अच्छा कराया कि बुरा कराया। वो बेचारी उस काम होने के बाद 8 दिन बाद चल बसी। फिर मैं वह चली गई, उसके पीछे भी गई। फिर उसका बहुत बढ़िया भंडारा कराया, सब कुछ कराया, उसमें भी मैं शामिल हुई। तो भाई जरिया तो भगवान जरूर भेजन्यू का एक रान दे कि माखी राम उड़ावे। तो भगवान हमारे साथ करे है, ऐसी बात ना है। और भगवान हर जगह है, यह भी सच्चाई है। उस दिन के बाद मैंने न्यू सोच रखी है, अग देखो मैं पाई इतनी दुनिया में उसने कदे बात ना, कदे चीत ना, कदे मिलना ना, कदे यारी ना, रिश्तेदारी ना, पर यो मेरे हाथा था इतना बढ़िया काम भगवान ने करवाया। तो मैं तो भगवान ने भी धन्यवाद दूँ, और उस माता जी ने भी, कि किसी का भला होया मेरे तो, इससे बड़ी बात मेरी ज़िंदगी में कुछ ना हो सकती। सारे बाण भाइया ने राम राम। सच्ची कहानी बिल्कुल जो मेरे साथ बीती है, मैं झूठ नहीं बोलती। अगर किसी को यकीन ना हो तो मैं आज भी वहाँ मिलवा सकूँ जहाँ उसने दान कराया है। आज भी सबूत है, गवाह है, और भाई वो पैसा है। तो मैंने अच्छा कराया या बुरा कराया, सच्ची बताइए।